नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय हमें जीवन की सबसे बड़ी उलझन का हल देता है। क्या हमें कर्म करना चाहिए या संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि त्याग, संन्यास और कर्म योग दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। दो अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कभी कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं संन्यास लो। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। तीन कर्म और संन्यास का अंतर। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, संन्यास शिष्या सब कर्म छोड़ देना, कर्म योग शिष्या कर्म करना लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास कठिन है, हर कोई इसे नहीं निभा सकता, लेकिन कर्मयोग सरल है, हर कोई कर्म करता ही है, बस फल की चिंता छोड़नी है। उदाहरण, संन्यास पढ़ाई छोड़कर साधु बन जाना। कर्मयोग शासक पढ़ाई करना, लेकिन केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सीखने और जीवन सुधारने के लिए करना। चार सच्चा सन्यासी कौन? भगवान कहते हैं, जो द्वेष और इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा सन्यासी है। उदाहरण, मान लीजिए किसी को प्रमोशन मिला और हमें नहीं मिला। अगर हम दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हम बंधन में हैं। अगर हम शांत रहते हैं, हम कर्मयोगी हैं। पांच समान दृष्टि गीता 5.18 कहती है, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ है आत्मा सब में समान है, देह भिन्न है लेकिन आत्मा एक है। उदाहरण, जैसे सूरज सब पर समान प्रकाश देता है, अमीर गरीब जानवर इंसान सबको। छह सुख दुख में संभव। भगवान कहते हैं, प्रिय मिलने पर अति प्रसन्न मत हो, अप्रिय मिलने पर दुखी मत हो। उदाहरण, परीक्षा में अच्छे नंबर आए, अहंकार मत करो, नंबर कम आए, निराश मत हो। यही संतुलन का मार्ग है। सात कमल की तरह जीवन गीता 5.10 कहती है, जो अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है वह पाप से नहीं छूता, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं। उदाहरण, एक इंसान ऑफिस में काम करता है लेकिन सोचता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, यह भगवान को अर्पित है। ऐसे कर्म से बंधन नहीं होता। आठ आत्मानंद। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के भोगों में सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मानंद स्थायी है। उदाहरण, मोबाइल, पैसा, शोहरत कुछ देर खुशी देते हैं, लेकिन ध्यान, साधना, भक्ति स्थायी शांति देते हैं। नौ शांति का रहस्य गीता 5.29, जो मुझे सबका ईश्वर, सबका स्वामी और सबका सच्चा मित्र मानता है वही शांति पाता है। उदाहरण, अगर हम मान लें कि भगवान सबके मित्र हैं तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है। अगर हम मान लें कि भगवान ही स्वामी हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है। परिणाम शांति। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, डेग कर्म छोड़ना जरूरी नहीं, फल की आसक्ति छोड़ना जरूरी है। दो, संन्यास कठिन है, कर्म योग सरल और श्रेष्ठ है। तीन, सुख दुख लाभ हानि में समान रहना चाहिए। चार, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। पांच, भगवान को अपना मित्र और स्वामी मानना चाहिए। है कर्मयोग। समापन। प्रिय भाइयों और बहनों, अध्याय 5 हमें यही सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन ईश्वर को अर्पित करके करो। परिणाम की चिंता मत करो। ऐसा करने से जीवन में शांति, आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है।